मैं धर्मेंद्र कुमार भारती आपका डीके क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपने चैनल धर्मेंद्र कुमार भारती या डीके क्लासेज के नाम पर मेरे नाम से ही सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर दिखाई देगा धर्मेंद्र कुमार भारती। अगर डीके के नाम से सर्च करेंगे तो सबसे नीचे होगा। इसलिए धर्मेंद्र कुमार भारती के नाम पर सर्च कर उस पर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसे देख लीजिएगा। मैंने अनेक पार्ट के वीडियो अपलोड किए, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम और प्रतिशत का, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो अपलोड किए, उन लोगों को देख लीजिएगा। मैं आज प्रतिशत परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोगों ने क्वेश्चन 15 तक हम लोगों ने देखा था। आज क्वेश्चन टाइप 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप 5 में कह रहा है कि आज व्यय पर आधारित प्रश्न होगा। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि सोना अपने मासिक वेतन का 5% निर्धन व्यक्तियों को दान करती है तथा शेष बचे धन का 20% बैंक में जमा करती है। यदि अंत में उसके पास 1919 यानी 1919 रुपये बचते हैं तो उसकी आय क्या थी। तो मान लीजिए उसके पास कुल आय x रुपये थी, यानी ₹100 प्रति माह उस पाती थी। मान लीजिए उसके वेतन का खर्च और बचत कितना होता था। दान में 5% देती थी तो कितना बचता था, 95%। दान में 5% खर्च करती थी तो 95% बचता था। और बैंक में जमा करती थी 20% तो उसके पास कितना धन बचता था, 80%। तो वेतन आपका मान लीजिए ₹100 है तो शेष बचत धन यानी x का 5% दान करती थी तो 95% बचता था, यानी x का 95% यानी x गुणते 95/100 यानी इतना रुपए आपका बचता था। अब कह रहा है कि 20% बैंक में जमा करती, शेष बचे धन का 20% बैंक में जमा करती थी। तो अब यह धन जो x गुणते 95/100 है यह अपने आप में 100% है। अब यह अपने आप में 100% है तो अब इसका 20% यानी कि 80%, यानी इसका 20% बैंक में जमा करते, यानी अब कितना बचता था, 80% बचता था। यानी कि शेष बचत अब कितना होती थी, x गुणते 95/100 गुणते 80/100, यानी 20% खर्च करती थी तो बचता कितना था, 80% बचता था। तो अब इसका अब कह रहा है कि बैंक में जमा करती है, यदि उसके पास अंत में 1919 रुपये बचते हैं तो उसकी आय क्या थी। तो इतना रुपया बचता था। अब बचता रुपए में कितना कर रहा है कि 1919 रुपये बचता था तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 1919 बराबर x गुणते 95/100 गुणते 80/100। अब इसको हल कर देंगे तो 19×5 = 95 हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 100, 1 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 से कटाएंगे तो 4 25 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचेगा, 5 से कटाएंगे तो 19×5 = 95, 19 बार में कटेगा और 19/25 हो जाएगा। आपका क्या कर रहा है कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 19, अरे x 19/1919 बराबर 19x/25। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी कि 1919 गुणते 25/19। अब इसका भाग दे देंगे 19 में तो 109 गुणते 25 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे 109 में 25 से, 101 में 25 से तो 2525 यानी 2525 रुपये आ जाएगा। हम लोग गुणा करके देख लेंगे। अब इसको ट्रिक द्वारा कैसे हल करेंगे, तो मान लीजिए उसके पास कुल कितना धन था, x रुपया पाता था मासिक वेतन, तो x का कितना परसेंट, x का 5% खर्च करता था, यानी कितना बचाता था, 95%। तो 95/100 होगा। अब पूरा धन 100% हो गया। अब इसका कितना खर्चा करता था, 20%, यानी कितना बचता था उसके पास, 80%, 80/100। और कितना लास्ट में शेष बचा, 1919 बचा, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे और इसका जो गुणा ऊपर है वो नीचे हर में आ जाएगा। अब इसका गुणा भाग कर लेंगे तो 109 गुणते 25 यानी 2525 आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 20,000 है, मासिक वेतन 20,000 है। यदि वह
वेतन का 20% खाने पर खर्च करता है, शेष वेतन का 10% भाड़े पर खर्च करता है तथा शेष वेतन का 25% किसी आश्रम में दान करता है। तो बताइए कि अंत में उस व्यक्ति के पास कुल कितने धन बचे। तो कितने का, 20,000 रुपये का करता है सब जो खर्च करता है। तो उसका वेतन कितना था, 20,000 रुपया था। 20,000 का 20% खर्च करता था यानी 80% बचाता था। तो 20,000 का 80%, अब ये अपने आप में 100% है। अब इसका कितना खर्चा करता था, 10% भाड़े में खर्चा करता था यानी कितना बचाता था। अब ये 100% है तो 10% भाड़े में खर्चा करता था यानी कितना बचता था, 90%। तो 90/100। अब इसका ये पूरा इतना पूरे आपने अपने आप में कितना परसेंट है, 100% के बराबर है। अब कितना खर्चा करता था, इसका 25% यानी 75% बचाता था। दान में खर्च करता था तो 75% बचाता था। तो यह पूरा खर्च कितना करता था, तो ये पूरा कैलकुलेशन कर देंगे। यह पूरा जीरो जो 6 जीरो है, 5 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब कितना होगा, देखिए 4 जीरो यहाँ से कट गया, 4 और 2 जीरो, ये 6 जीरो पूरा कट गया। अब 8 गुणे 9 गुणते 75 यानी 75 दुना के 150। अब 150 में 8 9 72 का गुणा कर देंगे तो 10,800 रुपये आपका प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप 6। हम लोग अनेक टाइप, मतलब हर टाइप में अलग अलग क्वेश्चन तरह के लिए हैं। हम हर टाइप में अलग अलग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि हमें बहुत अच्छी तरह से लाभ मिल सके। तो टाइप 6 क्या कर रहा है, टाइप 6 में कर रहा है कि चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे कि चुनाव में किस तरह का वोट, कौन जीता, कौन हारा, कितने परसेंट से हारा, इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ। कुल मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ। यदि जीतने वाले व्यक्ति में कुल 600 मतों से जीता हो तो ज्ञात कीजिए कि चुनाव में कुल कितने वोटों की संख्या क्या थी। तो चुनाव जो होता है अपने आप में पूरे 100% होता है। चुनाव जो होता है अपने आप में 100% होता है। चुनाव में एक व्यक्ति जीतता है और एक व्यक्ति हारता है। तो जीतने वाले को कह रहा है कि जीतने वाले को कुल 60% वोट प्राप्त हुए। करा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 60% प्राप्त हुए। तो 60% वोट जीतने वाला पाया तो कितने परसेंट हारने वाला पाया, तो 100% पूरा चुनाव है, चुनाव होता है 100% है, तो उसमें 60% जीतने वाला पाया तो हारने वाला कितना पाएगा, 100 में से 60 घटा देंगे तो 40% हारने वाला पा जाएगा। अब कह रहा है कि यदि जीतने वाले व्यक्ति में कुल 600 मतों से जीता हो तो ज्ञात कीजिए कि चुनाव में कुल कितने वोटों की संख्या है। तो 600 वोटों से जीतने वाला व्यक्ति जीता है, यानी जीतने वाले का परसेंटेज कितना है, जीतने वाले का परसेंटेज अगर ज्ञात करें तो 60% जीता है और 40% हारा है। मतलब जो हारा है 40% से हारा है और जीता है 60% से। अगर 60 में से अगर 40 को हम घटा देंगे तो कितना परसेंट से जीता है, मतलब कितने परसेंट से आप उसे कहेंगे कि जीता है। यानी 60% से जीता है और 40% से एक व्यक्ति हारा है। अगर 40 में से 60 में से 40 घटा देंगे तो 20% जो बचा है वो 20% न जीता है, 20% न वो व्यक्ति मतलब मत से जीता है। तो 20% मत से जीता है। आज जीतने वाले का यहाँ पर कह रहा है कि 600 मतों से जीता है, यानी 20%। प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि 20% बराबर 600 हो जाएगा। मतलब 20% वोट 600 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर होगा, तो 20 से भाग दे देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो का 30 बार में कट जाएगा, यानी 30। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़ रहे थे। यानी चुनाव अपने आप में 100% होता है, तो 1% बराबर 30 है, तो कुल वोटों की संख्या 100% होगी। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर 30 गुणते 100 यानी 3,000 वोट प्राप्त हुए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 19 कर रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक व्यक्ति को 45% वोट प्राप्त हुए तथा वह कुल 800 मतों से चुनाव हार गया। तो बताइए कि उस चुनाव में पड़े कुल वोटों की संख्या क्या थी। तो इसमें भी चुनाव अपने आप में 100% होता है, ये तो पता ही है सबको कि 100% चुनाव अपने आप में 100% होता है। उसमें जीतने वाले जो पाएगा वो उसके 100 में से घटा देंगे तो वो हारने वाला पाएगा। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 45% वोट से प्राप्त हुआ, उसको 45% वोट प्राप्त हुआ, हारने वाले को एक व्यक्ति 45% पाया और वह तथा वह कुल 800 मतों से हार गए। यानी 45% पाया तो हार गया, यानी हारने वाले को प्राप्त हुआ कितना परसेंट वोट, 45%। आज जीतने वाले को तब कितना प्राप्त हुआ, तो 100 में से 45 अगर घटा देंगे तो 55% हुआ। तो 55% वोट से 55%
पाया हुआ व्यक्ति तो वह जीता था। अब कह रहा है कि 800 मतों से हारा था, यानी हारने वाले कुल कितना वोट से हारा था, 800 वोट से हारा था। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे कितना परसेंटेज से हारा था तो 45% आपका 45% पाकर हार गया था और यह 55% पाकर जीत गया था। तो कितना परसेंट से हारा था, यानी कि 55 में से अगर हम लोग 55 में से अगर 45 घटा देते हैं तो आपका कितना बचता है, 55 में से 45 घटा देते हैं तो आपका 10% बचेगा। और हारने वाले ने वोटों से कितने वोटों से हारा, 800 वोटों से हारा। 800 वोटों से हारने वाले ने 800 वोटों से हारा। अब प्रश्नानुसार क्या प्राप्त है कि 10% बराबर कितना है, 800 के बराबर है 10%। क्या कर रहा है कि 10% वोट से हार गया और कितना वोटों से हारा, 800 वोटों से, यानी 10% के बराबर कितने, किसके बराबर, 800 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, तो 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग देने के बाद कितना होगा, 80 आ जाएगा। अब चूंकि चुनाव में 100% वोट होता है तो पूछ रहा है कि कुल पड़े वोटों की संख्या क्या होगी, तो कुल पड़े वोटों की संख्या आपकी हो जाएगी 100%, यानी कि 100% के बराबर। तो 1% बराबर 80 है, तो 100% का मान ज्ञात करना है, यानी कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 80 गुणते 100 यानी 8000, 80 गुणते 100 यानी 8000 वोट आपको प्राप्त हुआ था। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत जगह पूछता है कंपटीशनों में, और जैसे पॉलिटेक्निक भी एग्जामों जैसे में पूछता है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था पॉलिटेक्निक में। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, किसी व्यक्ति की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो अब यह क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है, इसको हम लोग साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से भी हल करते हैं। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हल कर रहे हैं। देखिए, जनसंख्या का रहा है 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो क्या 10% क्या है, दर है, आपका 10% दर है। और वर्तमान जनसंख्या जो 1 लाख दिया है वो क्या है आपका, मान लेंगे ये पी है, ये पी दिया ही है माने का, इसको पी मान लें वर्तमान जनसंख्या। और 3 वर्ष जो दिया है ये समय दिया है। और आपका कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, यानी 3 वर्ष बाद आपको मिश्र धन प्राप्त करना है। तो मिश्र धन का फार्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक में 100 प्लस आर बटा 100 के पावर n, यानी ए बराबर मिश्र धन, पी बराबर मूलधन और 100 प्लस आर का मतलब रेट होता है जिसको दर बोलते हैं, और n का मतलब समय होता है। यानी एक पी का मान 1 लाख है गुणते 100 प्लस आर का मान 10% है और बटा 100 की पावर आपका n का मान 3 है। तो यानी 1 लाख गुणते 100 प्लस 10 यानी 110 बटा 100। अब ये पावर 3 है तो 3 बार लिखाएगा। अब 1 लाख 5 को 0 है तो 6 को 0 काट देंगे और 1 इसमें से काट देंगे। तो आपका कितना बचा, 110 गुणते 110 गुणते 11, तो 111 गुणते 11 कितना होता है, 121 होता है। और ये 2 जीरो बढ़ा देंगे और गुणे 11 कर देंगे। अब 11 में इसका गुणा कर देंगे तो 1,33,100 आ जाएगा हमारा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी मेरा वीडियो देखना है तो मेरे नाम धर्मेंद्र कुमार भारती के नाम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे तो मेरा वीडियो दिखाई देगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।